सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और वीडियो के क्रम में ये कुंडली आधारित वीडियो आज की है, जो बड़ा उपयोगी आपके लिए है। बड़ी ज्वलंत समस्या पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आए दिन मेरे पास लड़के लोगों की प्रॉब्लम आ रही है, लड़कियों की प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलरली शादी के लिए, कि शादी में विलम्ब क्यों हो रहा है। बड़ा परेशान लोग हो रहे हैं कि शादी में विलम्ब क्यों हो रहा है। मैंने कई बार देखा है कि शादी में विलम्ब जो हो रहा है उसके पीछे रीजन को मैंने तलाशने का प्रयास किया। बहुत सारी कुंडलियों का निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार लग्न कुंडली देख के कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन चंद्र कुंडली देखने के बाद मेरा भ्रम दूर हुआ है। तो जब भी इस समस्या पे मैं बात करूंगा तो आपको लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली और नवमास, ये 3 कुंडली आपको जरूर देखनी है। और पर्टिकुलरली मुझे जो भाव देखना है शादी के लिए, नो डाउट सुख भाव से लेकर सब भाव एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन पर्टिकुलरली शादी के लिए जो भाव मैं देखना चाहता हूँ, जिसका बार बार मैं विश्लेषण करूंगा, वो है 7th हाउस। जो आपकी सबसे ऊपर लग्न है उसके ठीक नीचे जो 7वां घर है वो पार्टनर का हाउस है। नो डाउट उससे और भी चीजें हम देखते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम पार्टनर की शादी के संबंध में चीजें वहां से देखते हैं। 7वां भाव जितना ज्यादा पीड़ित होगा, शादी में विलंब होगा ही होगा। 7वें भाव में अगर उच्च के गुरु बैठे हैं, अच्छे गुरु बैठे हैं, अपने घर के गुरु बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों की अधिकता है, शादी में स्मूथनेस है, शादी जल्दी होगी, अच्छी होगी, सुखद होगी। और अगर 7th हाउस पीड़ित है, उसमें क्रूर ग्रह बैठे हैं, कहीं से कोई दृष्टि अच्छी नहीं है, क्रूरता जितनी ज्यादा होगी, 7th हाउस जितना कमजोर होगा, 7th हाउस जितना पीड़ित होगा, आपकी शादी में विलंब होगा। अगर 7वें घर में केतु बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, शनि बैठे हैं, तो निश्चित रूप से शादी भाव में विलंब होगा। शादी भाव में कोई दुरुपयोग है, दुर्योग है, जैसे केंद्रुत योग है, या श्रापित योग है, या विष योग है, कोई इस तरह का अगर योग है, दुर्योग है, तो निश्चित रूप से शादी में विलंब होगा। विलंब ही नहीं होगा, शादी होने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि नवमास में भी हालत अच्छी नहीं है, चंद्र कुंडली में भी हालत अच्छी नहीं है, तो शादी में व्यवधान के साथ साथ सुखद जीवन कतई नहीं होगा। पार्टनर के साथ, पार्टनर से तलाक होगा, दूसरी आपकी शादी होगी, दूसरी शादी में भी आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये विचारणीय विषय होगा। तो 7वें भाव को मजबूत करना है। अगर वो खराब है तो 7वें भाव को आप मजबूत करिए। मंगल है तो हनुमान जी की शरण में जाना होगा, उनके ग्रह को शांत करने के लिए जो पत्थर है पहनना होगा। इसके साथ साथ कुंडली की 2 चीजें कॉमन मैंने देखा कि अगर किसी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित है लड़की के, तो पति सुख में निश्चित रूप से बाधा है। ऐसे में बृहस्पतिवार के 16 व्रत या आजीवन व्रत, या जब तक हो सकता है व्रत आप करें। और लड़की अगर विष्णु भगवान की पूजा जितनी आराधना, जितनी श्रद्धा के साथ करेंगी, पूजा करेंगी, उनका वैवाहिक जीवन उतना सफल और सुखद होगा। दूसरी चीज, शादी में शिव जी की कृपा जो है, शिवलिंग पे जल देने से, जलाभिषेक करने से, विधान से पूजा करने से, शिवलिंग के दर्शन करने से, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से तमाम समस्याएं शादी संबंधी दूर होती है। पुरुष के लिए भी, लड़के के लिए भी अगर आप देखें तो उसको भी इन्हीं उपायों पे जाना होगा। इनके लिए कोई अलग से उपाय नहीं है। लड़के का शुक्र अगर पीड़ित है खास करके, तो उसको शादी में दिक्कत है, शादी सुख नहीं है। शुक्र की प्रधानता अगर है तो पत्नी सुख उसको मिलेगा। पति भाव पीड़ित कितना है, इसकी अपनी डिग्री है, जितनी डिग्री उसी अनुसार आपको पूजा या शांति या ग्रह की शांति या उनके उपायों की आवश्यकता होगी। और इसके लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेनी ही चाहिए।
मोटे तौर पर अपने आप देख लीजिए, आपका विषयोग है या कोई दुर्योग है या क्रूर ग्रह है, तो उनकी शांति आप कर सकते हैं। और ज़्यादा अगर पीड़ित है तो जरूर किसी जो विश्लेषण करते हैं उनसे सलाह लीजिए और उस पर ट्रस्ट करके अमल करिए, आपको आराम मिल जाएगा। और इस काम में मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 9412 है 12236। ये व्हाट्सएप नंबर भी है और मुझे केवल 2 डाटा चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, 3 डाटा। मैं निश्चित रूप से विश्लेषण के उपरांत आपको उपाय बता सकता हूँ। उपायों में नो डाउट पूजा का महत्व है, साथ साथ पत्थरों का महत्व है, कुछ कर्म कांड है उनका महत्व है, सबका एक महत्व है, ऐसा किसी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कोई एक दूसरे के बाधक नहीं है। तो अगर देख लें आप कि 7वां भाव कितना पीड़ित है, 7वें भाव में कोई क्रूर का ग्रह है, नीच का तो नहीं है। मान लीजिए एक उदाहरण से कि 7वें भाव में शनि है, विलंब करा रहे हैं, लेकिन अगर उच्च के शनि है तो वो उस लेवल का विलंब नहीं कराएंगे जिसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। साथ में मैंने इस बीच में कई एक कुंडली देखी कि लग्न की कुंडली में तो 7वां भाव बड़ा अच्छा है, फिर इनकी देरी क्यों हो रही है? तो मैंने जब देखा चंद्र कुंडली और नवमांश तो दोनों में हालत बड़ी खराब है। तो आपको कंक्लूजन पे आने के लिए लग्न कुंडली के साथ साथ चंद्र कुंडली में जाना होगा और पुनः नवमांश में जाना होगा। ग्रहों की डिग्री, ऊंच और नीच, तो तमाम विधाएं हैं, देखना होगा। समग्र दृष्टि पूरे कुंडली पे आपको डालनी होगी। 7वां भाव पर्टिकुलर सेंटर में रख के 7वां भाव और 7वां भाव के जो स्वामी हैं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर ये दोनों पीड़ित हैं या एक भी पीड़ित है तो उसके निदान की आवश्यकता है, और निदान निश्चित रूप से आपको आराम देगा ही देगा। और उसके लिए यह केतु है तो केतु शांति आप करवा लीजिए, काल भैरव जी का दर्शन कर लीजिए, ओम केतुआ नमः का जाप कर लीजिए। ये छोटे छोटे निदान हैं। कुत्तों की सेवा कर लीजिए, आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा और आपका जो ये दुर्योग है निश्चित रूप से कम होगा। इसी तरह से मंगल अगर है, हनुमान जी की शरण में आप रहिए, उनसे अपनी व्यथा को कहिए, देखिए आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं इस कुंडली को बड़ा न करते हुए, अगर आपको लगता है कि परेशानी है तो आप निश्चित रूप से विश्लेषण करवाएं और उपायों पर ध्यान दें, आपको निश्चित रूप से आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, आम हित में इसको आप करें, शेयर कर दें, लाइक कर दें, कॉमन चीज़ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप